आधुनिक तंत्रज्ञान में सूर्य, चंद्र तथा ब्रह्मांड के जीवन के अवधि के बारे में बताया गया है। तो चलिए वेदों में ब्रह्मांड की आयु के संदर्भ में जो बताया है उसे समझने का प्रयास करते हैं। पिछली बार हमने ब्रह्मांड की रचना के बारे में जाना। इस विषय को अच्छे से समझने के लिए वह वीडियो जरूर देखिए। समय की गणना के लिए वेदों ने काल चक्र को प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार है। इसी काल चक्र का सहारा लेकर हम ब्रह्मांड की आयु के बारे में जानेंगे। ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा जी की आयु के समान होती है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है, परंतु ब्रह्मलोक में समय की गति पृथ्वी लोक की तुलना में कम होती है। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष एक महाकल्प के समान होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिवस में एक कल्प का दिन और एक कल्प की रात्र होती है, और ऐसे 360 दिनों के बाद ब्रह्मा जी का एक वर्ष पूर्ण होता है। कल्प को अच्छी तरीके से जानने के लिए शुरुआत करते हैं दिव्य युग से। एक दिव्य युग में 4 युग होते हैं। पहला सत्य युग, जिसकी आयु 4 चरण यानी 17,28,000 मनुष्य वर्ष होती है। दूसरा त्रेता युग, जिसकी आयु 3 चरण यानी 12,96,000 मनुष्य वर्ष होती है। तीसरा द्वापर युग, जिसकी आयु 2 चरण यानी 8,64,000 मनुष्य वर्ष होती है। और आखिर में कलयुग, जिसकी आयु 1 चरण यानी 4,32,000 मनुष्य वर्ष होती है। ऐसे एक दिव्य युग में कुल मिलाकर 43,20,000 वर्ष होते हैं। और ऐसे 71 दिव्य युगों के पलटने पर एक मनवंतर होता है, जो 30,67,20,000 वर्ष का होता है। हर मनवंतर में एक विशिष्ट मनु का अधिपत्य होता है, और उस मनवंतर के समाप्ति के बाद मनु के साथ इंद्र, सूर्य, चंद्र, वायु आदि देवता भी बदलते हैं। ऐसे 14 मनुओं की समाप्ति पर एक कल्प यानी ब्रह्मा जी के 12 घंटे का अवधि होता है। ब्रह्मा जी के दिन के 12 घंटों में ऐसे 14 मनु बदलते हैं, यानी ब्रह्मा जी के 12 घंटे का समय मनुष्य के 432 करोड़ वर्ष का होता है। और उतने ही समय ब्रह्मा जी की रात्र होती है। रात्रि में नैमित्तिक प्रलय आता है, जहां ब्रह्मलोक के निचले सारे लोग जलमग्न रहते हैं। ऐसे 360 दिनों का एक वर्ष, और ऐसे 100 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु होती है। अभी इस क्षण ब्रह्मा जी की आयु 50 साल पूर्ण हो चुकी है, और उनके 51वें साल का प्रथम दिन शुरू है, जिसमें हम 7वें मनवंतर में हैं, जहां वैवस्वत मनु का अधिपत्य है। 7वें मनु के 7वें दिव्य युग का कलयुग शुरू है, जिसके 5,123 वर्ष बीत चुके हैं। ऐसे ब्रह्मा जी के 100 वर्ष बीतने के बाद संपूर्ण ब्रह्मांड फिर से महाविष्णु में समा जाता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही अधिक वैदिक ज्ञान पाने के लिए सब्सक्राइब करें वेदों मनु को।